कबीरदास जी के तीसरे काव्य की व्याख्या हम सुनाते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावै, खाण कहा मुख मीठा। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जो पंडित लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। पंडित लोग क्या कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावै, कि परमात्मा का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्यों का कल्याण होता है। लेकिन ये सही नहीं है, ये असत्य है। क्यों? यदि यह सत्य होता तो फिर पावक कहा पाँव जे दाझै, जल कही तृषा बुझाई। अगर यह सत्य होता तो तब तो फिर अग्नि का नाम लेने से मनुष्यों के पैर जल जाते और जल कही तृषा बुझाई, और जल का नाम लेने से मनुष्यों की प्यास बुझ जाती। फिर कहें कि भोजन कहा भूसी जे भाजै, तो सब कोई तिर जाई। तब तो फिर भोजन का नाम लेने से ही मनुष्यों की भूख मिट जाती। यदि ऐसा होता तो सब कोई तिर जाई, तब तो सबका कल्याण हो जाता, फिर किसी को यहाँ कुछ करने धरने की आवश्यकता ना होती। कहें कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों के साथ तोता भी राम का नाम लेता है, लेकिन परमात्मा के महत्व को नहीं जानता। करें कि जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरतयाड़े। जो कभी उचित अवसर पाकर जब जंगल में उड़ जाता है तो बहुरी न सुरतयाड़े, उसे पुनः परमात्मा की याद नहीं रह जाती। करें कि आगे करें हैं कि साची प्रीत विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी। आगे कबीरदास जी कहते हैं मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो सच्चा प्रेम विषय वासना और माया मोह से करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होने का ढोंग करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के उन ढोंगी भक्तों पर हंसी आती है जो सच्चा प्रेम तो विषय वासना से करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होने का ढोंग करते हैं। कहें कि कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कहें कि आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य को यहाँ पर ईश्वर से वास्तविक स्नेह नहीं होगा, जब तक मनुष्यों के शरीर में स्नेह जन्म नहीं लेगा, बांध्यो जमपुर जासी, तब तक मनुष्य इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधनों में बंधा रहेगा, आवागमन के चक्र में फंसा रहेगा। फिर से एक बार देखो, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं पंडित लोग झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं राम कहा दुनिया गति पावै, ये कहते हैं कि राम का नाम लेने से इस संसार के लोगों का कल्याण हो जाता है। यदि यह सत्य होता तो खाण कहा मुख मीठा, तब तो फिर शक्कर का नाम लेने से मनुष्यों का मुख मीठा हो जाता। पावक कहा पाँव जे दाझै, अगर ऐसा होता तब तो अग्नि का नाम लेने से मनुष्यों के पैर जल जाते और जल कही तृषा बुझाई, और जल का नाम लेने से मनुष्यों की प्यास बुझ जाती। अब भोजन कहा भूसी जे भाजै, तब तो भोजन का नाम लेने से मनुष्यों की भूख मिट जाती, तो सब कोई तिर जाई। यदि ऐसा होता तो समस्त संसार के लोगों का कल्याण हो गया होता, किसी को कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहें कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। कहें कि मनुष्य के साथ तोता भी परमात्मा का नाम लेता है, लेकिन वह परमात्मा के महत्व को नहीं जानता। हरि प्रताप न जाड़े, वह परमात्मा के महत्व को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरतयाड़े। जो कभी उचित अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तो बहुरी न सुरतयाड़े, फिर उसे परमात्मा की याद नहीं रह जाती। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो सच्चा प्रेम विषय वासना और माया मोह से करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होने का ढोंग करते हैं। काहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं जब तक हमारे हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, बांध्यो जमपुर जासी, तब तक मनुष्य इस संसार के जन्म और मृत्यु के बंधनों में बंधा रहेगा। ठीक इसके बाद अगला काव्य है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिले जियावन हारा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, बल्कि संसार के लोग मरेंगे।
आगे बता रहे हैं कि हमको मिला जीवन हारा, मैं क्यों नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। परमात्मा प्राप्त कैसे हुए, बता रहे हैं, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अपने मन को मार लिया है। अब न मरे मरने मन माना, कबीरदास जी कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अपने मन को मार लिया है। मन को मारने से तात्पर्य है अपनी इच्छाओं को अपने बस में करना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना। तो कह रहे हैं कि तेई मुए जिनी राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में उन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु होती है जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। कहें कि साकत मरे संत जन जीवय, भरी भरी राम रसायन पीवय। कबीरदास जी आगे कहते हैं इस संसार में शक्ति इकट्ठा करने वाले व्यक्ति मरते हैं और सज्जन व्यक्ति जीवित रहते हैं, भारी भारी राम रसायन पीवय, और परमात्मा के आनंद रूपी रस का रसास्वादन करते हैं। आगे कह रहे हैं कि हरि मरी हैं तो हम हो मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि जब ईश्वर मरेंगे तभी हम भी मरेंगे, और ईश्वर वह अविनाशी है, अनंत है। तो जब ईश्वर नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। हम अपने को ईश्वर में विलीन कर लिए हैं, अपने विचारों को ईश्वर के विचारों में मिला दिए हैं। तो कह रहे हैं कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। आगे लाइन में बता भी रहे हैं कबीरदास जी कि मैंने अपने मन को ईश्वर के मन में विलीन कर दिया है और अमर भय सुख सागर पावा, और अमरत्व रूपी सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि आगे फिर से एक बार सुनो, कहें कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा, क्यों, बल्कि संसार के लोग मरेंगे, मैं क्यों नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको मिला जियावन हारा, हमको परमात्मा प्राप्त हो गए हैं। अब न मरे मरने मन माना, तेई मुए जिनी राम न जाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्यों, क्योंकि मरने मन माना, मैंने अपने मन को मार लिया है, अपने बस मन को अपने बस में कर लिया है। तेई मुए जिनी राम न जाना। इस संसार में वही व्यक्ति मरते हैं जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। कहें कि साकत मरे संत जन जीव है। इस संसार में शक्ति इकट्ठा करने वाले व्यक्ति मरते हैं और सज्जन व्यक्ति जीवित रहेंगे, अब भारी भारी राम रसायन पीवन, और वह परमात्मा के आनंद रूपी रस का छक्कर पान करेंगे। कहें कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर मरेंगे तभी मैं भी मरूंगा, जब ईश्वर नहीं मरेंगे तो फिर मैं क्यों मरूंगा। कह रहे हैं कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को ईश्वर की इच्छाओं में मिला लिया है, ईश्वर की इच्छाओं में विलीन कर लिया है, अब अमर भय सुख सागर पावा, और अमरत्व रूपी सुख सागर को मैंने प्राप्त कर लिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अपने मन को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल लेते हैं, ईश्वर की इच्छा में मिला लेते हैं, तो हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक कबीरदास की अंतिम पदावली है, काहिर नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसमें नलनी माने कमलनी, कमलनी को जीवात्मा और सरोवर को परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, उसका संकेत माध्यम बताया गया है। काहेर नलनी तू कुम्हिलानी। कबीरदास जी कहते हैं हे कमलनी तुम क्यों मुरझाई हुई हो, तेरे ही नाली सरोवर पानी। तुम्हारा अस्तित्व तो जल के अंदर है, जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलनी तोर निवास। करें कि हे कमलनी तुम्हारा जल में ही जन्म होता है, जल में ही निवास रहता है, और जल में ही तुम्हारा अंत होता है। फिर कहें कि ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु का संलाग। हे कमलनी ना तुम्हारे नीचे धरती तप रही है, ना तुम्हारे ऊपर आग बरस रही है, तो तोर हेतु कहु का संलाग। फिर तुम्हारा स्नेह किससे हो गया है जिसके कारण तुम दुखी हो, मुरझाई हुई हो। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार जो जीवात्मा परमात्मा के समान होती है या सागर के समान होती है, ते नहीं मुए हमारे जान, वह हमारे विचारों के अनुसार उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक, फिर से एक बार देखो, काहेर नलनी तू कुम्हिलानी। कबीरदास जी कहते हैं
कि हे कमलनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। तुम्हारा अस्तित्व तो जल के अंदर है। जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलनी तोर निवास। करें कि हे कमलनी, तुम जल में ही उत्पन्न होती हो, जल में ही निवास करती हो और जल में ही तुम्हारा अंत होता है। तो ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु का आसन लाग। हे कमलनी, ना तुम्हारे नीचे धरती तप रही है, ना तुम्हारे ऊपर आग बरस रही है, तो तोर हेतु कहु का आसन लाग। तो हे कमलनी, तुम्हारा स्नेह किससे हो गया है जिसके कारण तुम दुखी हो, मुरझाई हुई हो? कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के समान होता है, वो ते नहीं मुए हमारे जान, हमारे विचारों के अनुसार उसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक, ये कबीर दास के समस्त पूरे पाठ की व्याख्या बेटा समाप्त हो गई। इसके बाद अब कल जो है हम अगले पाठ के व्याख्या करेंगे।